जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि द्विघात समीकरण के 2024 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 2024 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो बार बार प्रॉपर हर बार पूछा जाता है, वो प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है। इसमें क्या है, समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इसमें क्या है, मूलों की प्रकृति बताना है कि इसमें कौन सा होगा, वास्तविक और समान, काल्पनिक वास्तविक नहीं होगा, या वास्तविक और असामान्य, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये हमें कुछ मान होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उसे हमें याद करना होता है। बताइए, उस मान को भी हम देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हमको निकालने के लिए इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का अब मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें द्विघात समीकरण के, ध्यान सुनिए, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होती है, जो मूलों की प्रकृति होती है, वह विविक्तर के मानों पर निर्भर करती है। एक बार फिर से बता देते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो होती है वह किस पर निर्भर करती है, विविक्तर के मानों पर निर्भर करती है। तो लिखते हैं विविक्तर, यानी विविक्तर का फार्मूला क्या होता है। तो विविक्तर यहाँ पर लिखते हैं बी, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल डी से इसे क्या करते हैं, विविक्तर को किससे परिचित करते हैं, विविक्तर को, अब इसे विविक्तर को किससे परिचित करते हैं, तो इसे कैपिटल डी से, यानी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी बराबर क्या होता है, इसमें कैपिटल डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है b², यानी b² माइनस का 4ac होता है। इसमें क्या होता है, विविक्तर बराबर होता है कैपिटल डी, यानी b² माइनस का 4ac ये होता है। ये होता है विविक्तर का, ये फार्मूला होता है जिससे विविक्तर का मान निकाला जाता है। विविक्तर का मान इस फार्मूले से विविक्तर का मान निकाला जाता है। और इसमें क्या पूछा है, प्रश्न में मूलों की प्रकृति पूछा है, यानी मूलों की प्रकृति पूछा है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट होता है जो याद करना होता है। तो आइए उस पॉइंट को भी हम याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पहला, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो इसमें लिख लेते हैं मूलों की प्रकृति निकाल। इसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कुछ पॉइंट है, पहला उस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो हम इस पॉइंट को लिखने के लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम में क्या लिखते हैं और दूसरा कॉलम में क्या लिखते हैं, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं, इसके पहले वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं। हम इसमें दो कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं विविक्तर का मान, यानी दूसरे कॉलम में लिखते हैं मूलों की प्रकृति, यानी क्या है, मूलों की प्रकृति लिख लेते हैं, प्रकृति, मूलों की प्रकृति। इसमें क्या, मूलों की प्रकृति लिख लेते हैं। पहले में विविक्तर का मान, दूसरे में मूलों की प्रकृति। अब हम इसमें बनाते हैं। तो पहला विविक्तर में हम क्या लिखते हैं, तो विविक्तर में पहला लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो विविक्तर यानी डी का मान जो होता है, डी का मान 0 से, जो डी का मान होता है इस जीरो से क्या बड़ा आना चाहिए,
यानी बड़ा आएगा, जीरो से मान बड़ा होगा, कुछ 2 4 3 जो अगर बड़ा होगा तथा तथा बड़ा होना चाहिए तथा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी क्या, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो। क्या, जीरो से, पहला पॉइंट में क्या है, डी का मान जो विविधतर का मान हो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तब इसमें क्या होगा, मूलों के प्राकृतिक में क्या होगा, इसके मूलों के प्राकृतिक में क्या होगा, पहला ऑप्शन है इसके मूलों के प्राकृतिक में होगा कि मूल इसके प्राकृतिक क्या होंगे, इसके मूल के प्राकृतिक होंगे वास्तविक, वास्तविक और परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय, वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। तो पहला क्या होगा, वास्तविक परिमेय और असमान होंगे पहले नंबर में। दूसरा में क्या होगा, दूसरे नंबर में यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो, डी का मान जीरो से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, पूर्ण वर्ग न हो तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग न हो तो क्या होगा, तो पहला में इसमें होगा अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो पहला वास्तविक रहेगा, जस का तस यानी वास्तविक रहेगा, वास्तविक रहेगा और असमान रहेगा, बस यहाँ परिमेय की जगह पर अपरिमेय रहेगा, क्या, अपरिमेय, परिमेय और असमान रहेगा, असमान। इसमें बस क्या चेंज है, पूर्ण वर्ग रहेगा तो क्या परिमेय रहेगा, वास्तविक और असमान। इसमें पूर्ण वर्ग अगर न रहे तो क्या रहेगा, वास्तविक, वास्तविक इसमें भी रहेगा, बस इसमें परिमेय, इसमें अपरिमेय और असमान जस का तस रहेगा। पहला पॉइंट है, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें तीसरा पॉइंट है कि जब डी का मान यानी विविधतर का मान जीरो से, यानी जीरो से छोटा निकले, यानी जीरो से छोटा है, जैसे माइनस का 1 2 3 हो, छोटा है तब क्या होगा, मूलों की प्रकृति तब क्या होगा, यानी मूलों की प्रकृति, यानी तीसरा ऑप्शन, तीसरा दूसरा है, तीसरा में क्या होगा, जब जीरो से छोटा हो तो काल्पनिक होगा, यानी काल्पनिक, या इसे बोल सकते हैं वास्तविक, वास्तविक नहीं, इसे बोल सकते हैं वास्तविक नहीं। और चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है कि जब विविधतर का मान, यानी जब विविधतर का मान जीरो के बराबर है, विविधतर का मान जीरो के बराबर है, जब विविधतर का मान जीरो के बराबर है तब क्या होगा, तब इसका मान क्या होगा, तब होगा कि इसमें क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान होगा। जब विविधतर का मान जीरो के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा, इसमें जब जीरो से बड़ा हो तब वास्तविक परिमेय और असमान, जीरो से बड़ा हो पूर्ण वर्ग न हो तब वास्तविक अपरिमेय असमान, और जब जीरो से छोटा हो तब काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं रहेगा, बराबर हो तो वास्तविक रहेगा। तब इससे प्रश्न से हम अब इसके आधार पर इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे। तो इसमें होता है, इस समीकरण द्विघात समीकरण के मानक मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, इससे लिख लेते हैं मानक समीकरण,
मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का होता है बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 होता है। यह मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, मानक द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। अब इसके आधार पर हम प्रश्न को, अब इस दोनों के आधार पर हम प्रश्न को हल कर लेंगे। इसमें क्या दिया है? समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 दिया है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया है? 2x यानी 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 दिया है। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 दिया है। अब इस वाले मान को इससे यानी मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, यानी इसके x के गुणांक में क्या है, इसके x के गुणांक में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में इसके क्या है? 2 है, इसके है, तो यानी a का मान 2 होगा। और बी एक्स इसमें क्या है, यानी b का मान क्या होगा? b का मान क्या इसमें है? माइनस का 5 है, माइनस का 5। इसमें c का मान कितना है? 4 है, c का मान 4 है। अब इसमें विविक्तर के फार्मूले पर इस मान को रखते हैं, यानी विविक्तर का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इस पर मान को रखते हैं, तो यानी b का मान कितना है? इसमें b स्क्वायर है, यानी d बराबर यहाँ पर क्या है? b स्क्वायर d बराबर b का मान -5 है, यानी माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस फिर 4 है, 4 गुणते a का मान 2 गुणे, अब c का मान क्या है? तो c का मान 4 है। कुछ नहीं कही है, बस ये मान निकाल कर बस इस वाले मान को इस फार्मूले पर रखे हैं बस। अब इसमें क्या करना है? तो 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग 25। अब d है, इसमें d है, माइनस का होता है। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8। अब 8 का गुणा फिर करेंगे 4 में, 8 चौके 32। अब d का मान निकालना है, d का मान अब माइनस का 32 है, माइनस का 32 या प्लस का 25, तो घटेगा तो कितना होगा? यानी माइनस का 7 होगा, यानी 7 5 12 होता है, यानी माइनस का 7 होगा। तो d का मान कितना निकल के आ गया? 7, यानी विविक्तर कितना निकल गया? 7। अब इस वाले मान को अब इससे तुलना करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यानी d का मान माइनस का 7 है और 0 रखेंगे तो 0 से छोटा है, यानी क्या होगा? इस तरह। तो अब इस तरह से पता हम लगा लेंगे कि इस मान से पता लगा लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है? जब छोटा होता है तो 0 छोटा होता है, तब क्या काल्पनिक वास्तविक नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है कि काल्पनिक वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।